कि तुर्की में 9 लाख बिल्डिंगें गिरी, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने कम से कम 50 से ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाया था। उसका कारोबार, उसका धंधा ही वो था, वो बिल्डिंगें बना बना कर बेचता था। ये अचानक मुझे याद आ गया तो कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है और इसमें हमारे लिए सबक है मुरादपुर वालों। तो मौलाना, तुर्की में 9 लाख बिल्डिंगें गिरी और एक बिल्डर ऐसा है जिसने 50 से ज्यादा बिल्डिंगें बनाया था, लाखों लोग उनमें रहते थे, मगर उसकी बनाई हुई एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी, एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी उसकी, 50 बिल्डिंग। तो अब हुकूमत ने यह सोचा कि जल्जला आया, सारी बिल्डिंगें गिरी, मगर एक शख्स ऐसा है कि उसने जितनी बिल्डिंगें बनाया यार उसकी ही क्यों नहीं गिरी। तो हुकूमत ने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करवाने के बाद कई बिल्डर जिनका बिल्डिंगें बनाने का धंधा था, कई बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया, कई बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया। और इससे पूछा गया, ये रोने लगा, इससे पूछा गया कि यार तेरी एक तो बिल्डिंग गिर जाती, भाई तेरी बनाई हुई, देखो ये अभी किसी पेपर में नहीं आया, हो सकता है कल आएगा, मगर मुफ्ती हारून के पास एक दिन पहले आ जाता है, समझ रहे आप, क्योंकि एक आलिम है, ये चैनल वाला तो है मगर एक आलिम है। तो जब उससे पूछा गया यार तेरी बनाई हुई एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी, तो ऐसा कौन सा मटेरियल तूने इस्तेमाल किया? अरे बोलो भाई, तूने ऐसा कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया? तो उसने एक जुमला कहा, मौलाना कि ये जो दूसरे लोग हैं जिनकी बनाई हुई बिल्डिंगें जल्जलों में गिरी है, ये सब मेरे साथी है और हम सब एक ही जगह से सामान लेते हैं, सीमेंट एक जगह से लेते हैं, लोहा एक जगह से लेते हैं, और भी जो चीजें लगती है, तो हम कोई अलग अलग सामान नहीं लेते हैं। लेकिन फिर उससे पूछा गया कि बता तेरी एक भी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? तो इतनी इंटरेस्टिंग बात है मौलाना, उस शख्स ने कहा, मुरादपुर वालों ये जुमला सुन लो, उस शख्स ने ये कहा कि मैं बिल्डिंग बनाते बनाते मैं रोते रहता था और अल्लाह से दुआ करता था कि ऐ अल्लाह हराम लुक्मा मेरे हलक में मत उतरने देना। मैं कोशिश करता था कि किसी से हराम न कमाऊं, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाऊं। मैं चाहता तो बिल्डिंग में सीमेंट कम लगा सकता था, मैं चाहता तो बिल्डिंग में पावरफुल मटेरियल कम लगा सकता था, लेकिन मैं अल्लाह से डरता था और हराम लुक्मा हलक में नहीं उतरने देता था। आज उसकी बरकतें ये है कि जो एक दिन में मालदार बनना चाहते थे, जो अरबपति बनना चाहते थे, और जिन्होंने बिल्डिंगें धड़ाधड़ फटाफट बड़ी तेजी से बना बना कर बेची, उनकी बिल्डिंगें गिर गई, लेकिन अल्लाह ने मुझे सलामत रखा, मेरी बिल्डिंगों को सलामत रखा, मेरी इज्जत को भी सलामत रखा। अब आओ आखिरी बात कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि तनवीर साहब ने मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 1.25 घंटे में उनका काम भी हो गया। क्यों? मुज़क्किर साहब भी थोड़ा सा रेस्ट लेकर आ गए, फिर वो आपको सुनाएंगे। लेकिन आओ अब मैं आखिरी बात आपको सुना रहा हूं कि मुसलमानों, तनवीर साहब, हो सकता है आपको आवाज तो आ रही होगी, क्योंकि मुरादपुर वालों ने इतना अच्छा माइक लगाए कि कोई सोना चाहे तो सो नहीं सकता। देखिए अब तनवीर साहब का अल्लाह अकबर शुरू हो गया। क्या कहूँ किसको कहूँ दिल मेरा मदहोश है, क्या कहूँ किसको कहूँ दिल मेरा मदहोश है, आगे वाला सो रहा है पीछे वाला बेहोश है। नहीं मौलाना, मुफ्ती मौलाना तनवीर साहब सब होश में हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब होश में है। बोलो मुरादपुर वाले हाथ उठाकर बताओ हम सब होश में हैं। माशाल्लाह, देखो साहब, तनवीर साहब बिल्कुल कि सब होश में। अब मैं आपको बात बताऊंगा मौलाना, मैं ये कह रहा था कि तुर्की, शाम और लेबनान में ज़ल्ज़ला आया, 50,000 लोग शहीद हुए, 9 लाख बिल्डिंगें गिरी, हजारों लाखों लोग बेघर हुए। तुर्की में भी मुसलमान, शाम में भी मुसलमान, लेबनान में भी मुसलमान। अब मैं इस वाक़े के जरिए से बंगाल वालों तुमको कुछ समझा कर जा रहा हूँ कि वहाँ सारे मुसलमान है, 50,000 शहीद हुए। एक शैतान खुशी में हंस रहा है। आपको मालूम है, एक शैतान है जिसका नाम है बशार अल असद। क्या नाम है? बशार अल असद। 50,000 मुसलमान शहीद हुए। मौलाना, जिस तरीके से लोग शहीद हुए हैं, उनकी मौत देखकर जालिम और
सख्त दिल वाला आदमी भी रो रहा है, अल्लाह। लेकिन फिर भी वो बशार अल असद हंस रहा है। खैर हमें उसके हंसने से कोई लेना देना नहीं। मैं मुसलमानों तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुर्की, शाम, लेबनान पूरा मुसलमान मुल्क है। जलजला आया, पूरा मुल्क तबाह हो गया। 10 शहर ऐसे हैं, तुर्की और शाम के 10 शहर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे तबाह हो गए। अब सुनो मैं क्या कह रहा था कि जलजले नबी के जमाने में भी आए। अब कोई ये ना सोचे, कुछ बेवकूफ ये भी कह रहे हैं, मैं ये इसलिए जानबूझकर कह रहा हूँ, कुछ बेवकूफ ये भी कह रहे हैं कि वो लोग बड़े गुनाहगार थे। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ही जानता है उसकी मर्जी क्या है, अल्लाह ही जानता है उसका फैसला क्या है। अरे तुर्की वालों को अगर कोई कहे कि गुनाहगार थे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि तुर्की के बहादुरों की कहानियां आपको मालूम ही नहीं। तुर्की वालों का ईमान कितना मजबूत है कि तुर्की का सदर रजब तैयब उर्दुगान, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान अगर अमेरिका डरता है और कांपता है किसी के नाम से तो वो रजब तैयब उर्दुगान के नाम से कांपता है, क्योंकि रजब तैयब उर्दुगान अमेरिका की, दुनिया के सुपर पावर की एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। वो हाफिज़े कुरान है, वो हाफिज़े, सुनो, तुर्की का सदर रजब तैयब उर्दुगान हाफिज़े कुरान है और दो टोक बात करता है, तौहीद की बात करता है। जैसे अभी मौलाना जैसे मौलाना अरशद मदनी ने अभी तौहीद की बात की तो पूरा कुफ्र तिलमिला उठा, जलजला आ गया कुफ्र के ऐवानों में। क्यों तिलमिला उठे? अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे धर्मगुरु मौजूद थे, सारे धर्मगुरु के सामने अरशद मदनी ने कह दिया कि इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह है, परस्तिश के लायक तो सिर्फ अल्लाह है, पूजने के लायक तो सिर्फ अल्लाह है। और अरशद मदनी ने यह भी कह दिया कि अगर तुम ये कहते हो कि दुनिया का पहला आदमी मनु है, दुनिया का पहला आदमी मनुष्य है, तो मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि अगर तुम दुनिया के पहले आदमी को मानते हो तो हम उसी को तो आदम कहते हैं। और मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि तुम और हम एक माँ बाप की औलाद है, आदम की औलाद तुम भी हो, आदम की औलाद हम भी है। तो और मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आदम दुनिया का पहला आदमी और आदम का मजहब था एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की इबादत करना। और आदम को अगर तुम बाप मानते हो, पहला आदमी मानते हो, तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आ जाओ फिर घर वापस। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा? आ जाओ ना फिर घर वापस अपने ओरिजिनल घर में। हमेशा तुम हमको घर वापस लाने की बात करते थे और आज हमने बुलाया तो बुरा मान गए। हमेशा तुम हमको कहते थे कि मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, यानी हिंदू धर्म में वापस लाएंगे, हिंदू धर्म उनका असल घर है। तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा जब तुम ये कहते हो कि आदम दुनिया का पहला आदमी है और पूरी दुनिया आदम की औलाद है, तो हम यही तो कहते हैं कि आदम की हम भी औलाद है, आदम की तुम भी औलाद हो। और आदम सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, आदम ऐसे सैकड़ों और लाखों खुदाओं को नहीं मानते थे। तो अब आओ कि तुर्की में बात यहां से आई कि तुर्की में बड़े मजबूत ईमान वाले लोग हैं, लेकिन अल्लाह ईमान वालों को आजमाता भी है। तो अब ये जो सबक आपको सिखा रहा हूं कि तुर्की में जलजला आया, नबी पाक के जमाने में भी जलजले आए थे। तो हमारी माँ हजरत आयशा ने हमारे नबी से पूछा था, अब ये बात सुनना मेरी बहनों, ये बात सुनना, हमारे नबी से हजरत आयशा ने पूछा था, हुजूर ये जमीन में जलजले क्यों आते हैं, ये जमीन में झटके क्यों आते हैं? तो अब ये सुनो, नबी ने कहा था कि आयशा 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 सुन, जब जमीन में जिना आम हो जाएगा तो जलजले आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, जमीन में जिना आम हो जाएगा तो जलजले आएंगे। ओ मेरे बंगाल के भाइयों, आज जमीन में जिना आम हो चुका है और अब शहर नहीं, जमीन के छोटे छोटे गांव भी अब जिना से खाली नहीं है। जिना आम हो गया है। और आप क्या समझते हो कि जिना किसी खास काम का ही नाम है?
जिना किसी खास काम का ही नाम नहीं। नबी ने कहा अल-ऐनानी तज़नियान, तुम्हारी आंखें भी जिना करती है, वल यदानी तज़नियान, नबी ने फरमाया तुम्हारे हाथ भी जिना करते हैं, वर रिजलाने तज़नियान, नबी ने फरमाया तुम्हारे पैर भी जिना करते हैं। आंखों का जिना यह है कि तुम आंखों से नंगी चीजें देखो। आज मौलाना मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मुसलमान जवान रात के 1-1, 2-2 बजे तक अपनी आंखों से मोबाइल में जिना कर रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं, हराम चीजें देख रहे हैं, आंखों का जिना कर रहे हैं, हाथों का जिना कर रहे हैं। जी हाँ, और ये शैतानों ने क्या किया जवानों, जिना को आम करने के लिए शैतान ने क्या किया, 2 GB डाटा फ्री, क्या कर दिया, 2 GB डाटा फ्री। तो जब तनवीर साहब कंपनी ने ऐलान किया था कि हम 2 GB डाटा देंगे, तो मैंने कहा था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे, लेकिन आटा नहीं देगा। क्या नहीं देगा, आटा नहीं देगा, डाटा देगा। डाटा क्यों देगा कि ये ले 2 GB डाटा फ्री और रात अपनी जिना में बर्बाद कर दे। ओ यारो, नबी ने कहा था कि आयशा जब जलजले आएंगे, जलजले कब आएंगे, जब जिना आम होगा। और दूसरी बात क्या कहा, जब नशा आम हो जाएगा। आज नशा आम हो गया, आज नशा आम हो गया। नशा, ओ मेरे बंगाल के भाइयों, नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है। लोग क्या समझते हैं अबुल फजल भाई, जो बोतल में है वही नशा है ना। अच्छा, बोलते भी पागल जैसा, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। मैं कहता हूं बोतल नहीं नाश्ती, तू नाश्ता। बोतल तो जगह पर रहती है, तू बोतल में से पीकर नालियों के किनारे पड़ा होता है, बोतल नहीं नाश्ती। और नशा सुनो, ओ मुरादपुर के जवानों, नशा सिर्फ वो नहीं है जो बोतल में है, नशा वो भी है जो पुड़ी में है। पुड़ी समझते, पुड़िया क्या कहते हैं उसके यहाँ पे, नहीं गांजा नहीं, अरे भाई गुटका, गुटका पुड़ी है ना। अब नशा वो भी है जो गुटके में है, नशा वो भी है जो मानिक चंद में है, नशा वो भी है जो गोवा में है। वो जो नशा वो भी नशा है, सिर्फ शराब नशा नहीं है, वो भी नशा है। और आज मेरी कौम का जवान 90% नशा कर रहा है, अलग अलग अंदाज में। कोई बीड़ी पीकर कर रहा है, कोई सिगरेट पीकर कर रहा है, कोई तंबाकू खाकर कर रहा है, कोई गांजा पीकर कर रहा है, कोई पुड़ी खाकर, कोई गुटखा खाकर नशा कर रहा है। और आज ये जवानों की जवानियां तबाह हो रही है। मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैंने देखा मौलाना सैकड़ों नौजवान कैंसर का शिकार हो गए। अब आओ आखिरी बात कि हजरत आयशा को नबी ने कहा था कि आयशा जब नशा आम हो जाएगा तो जमीन में जलजले आए। और क्या कहा था, आयशा जब मौसीकी, म्यूजिक और नाच गाने आम हो जाएगी तो फिर जलजले आएंगे। आज आम हो गए, मस्जिद में मोबाइल बज रहा है, और मोबाइल बज रहा है तो उसमें जोर से धुन बज रही है, गाने बज रहे हैं। नशा आम हो गया, म्यूजिक आम हो गई, जलजला आम हो गया। इसलिए अब यहाँ पर अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ कि आज मुसलमानों, आपको इल्म की तरफ आगे बढ़ना है। काय की तरफ इल्म आएगा तो ऑटोमेटिक तनवीर साहब जहालत दूर हो जाएगी। इस आप चले गए थे जब मैंने इसलिए यही कहा कि अल्लाह ने रोजे का हुक्म पहले नहीं दिया, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म पहले नहीं दिया, अल्लाह ने हज का हुक्म पहले नहीं दिया। अल्लाह ने सबसे पहले रोजा, नमाज, हज और ज़कात सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह तो इल्म को आम करेंगे, कहो काहे को आम करेंगे, इल्म को। अच्छा, इल्म को आम करने में मदारिस को मजबूत करेंगे, काहे को, मदारिस को मजबूत। क्यों? इसलिए कि हुकूमत तो ये चाहती है कि मदरसे न चले, और
हुकूमत ने इंदिरा गांधी के जमाने में तनवीर साहब समझ लीजिए, मुज़क्किर साहब समझ लीजिए, मौलाना जमीर साहब, इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी ने भी मदरसे वालों को कहा था। मौलाना अली मियां नदवी कहते हैं कि हुकूमत ने हमसे कहा था, हुकूमत कहती थी कि हम चाहते हैं कि मदरसों को हम पैसा दें, तनख्वाह दें, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, सुनो ये जुमला, हमारे बुजुर्गों ने गवर्नमेंट की भीख और खैरात को नहीं लिया। बेशक हक है, सच है, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे बुजुर्ग जानते थे कि अगर हमने मदरसे चलाने के लिए, अबुल फजल भाई, हमारे बुजुर्ग जानते थे कि हमने मदरसे चलाने के लिए गवर्नमेंट की खैरात ले ली तो फिर हमको भी गवर्नमेंट जो कहेगी मानना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट का एक दलाल आएगा जिसकी 1.5 आंख है, 1.5 आंख, मालूम है? 1.5 आंख, 1.5 आंख वाला बाबा मालूम है कौन है? बाबा रामदेव। उस नापाक का नाम मत लो, वजू टूट जाएगा। तो अब लोगों को मालूम था, हमारे बुजुर्गों को, कि अगर गवर्नमेंट का पैसा हमने ले लिया तो फिर गवर्नमेंट के दलाल जो कहता है ऐसा करो, योगा करो, तो फिर मदरसे में भी योगा करना पड़ेगा। फिर हुकूमत चाहती है कि मदरसों में सूर्य नमस्कार हो। सूर्य नमस्कार मालूम है ना? सूरज को पूजा जाए। अरे मेरे उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था, तनवीर साहब उस जमाने में कहा था कि अगर कोई हुकूमत ये कहेगी कि स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, तो मेरे उस्ताद ने उस जमाने में आज से 35 साल पहले कहा था कि मुसलमान का बच्चा मजदूरी करेगा, मुसलमान का बच्चा खेत में काम करेगा, मुसलमान का बच्चा गाड़ी चलाएगा, मुसलमान का बच्चा सब्जी बेचेगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा अपने ईमान और अकीदे का सौदा नहीं करेगा। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। उलमाए देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती हारून साहब अन्नदवी। अल्लाह, अगर तनवीर साहब होते तो मेरी आधी एनर्जी अभी तक बच गई होती। समझ गया कोई इशारा? तुम नहीं दे तो मुझे लगातार बोलना पड़ा, ऐसा बीच में सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। समझ रहा? तो खैर अब आखिरी बात सुन लो, मौलाना अबुल फजल साहब, जमीर साहब, क्या उन बुजुर्गों ने उस जमाने में कहा था कि हम गवर्नमेंट की भीख और खैरात से मदरसों को नहीं चलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से भीख ले लिए। तुम्हारी बंगाल की हुकूमत भी अगर भीख दे दे तो हुकूमत की मानना पड़ेगी, लेकिन मुरादपुर वालों तय कर लो कि हम अपने मदरसों में गवर्नमेंट की खैरात नहीं लेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हम अपने, मेरे उस्ताद का ये भी जुमला था मौलाना कि ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। सुनो सुनो सुनो, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। हजरत मौलाना अली मियां नदवी कहते थे कि ये मदरसे दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं। इन मदरसों में तुम्हारे बच्चों के दीन की, ईमान की, इस्लाम की हिफाजत होती है। बेशक बेशक हक है। स्कूलों में नहीं होती। स्कूलों में तो अभी यूं समझिए कि ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे कुफ्र की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे कुफ्र की तरफ बढ़ेंगे। आज ही मैंने परसों जो मध्य प्रदेश में बयान किया था, आज मौलाना तनवीर साहब हिंदुस्तान के हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल बड़े बड़े पेपरों में मेरे नाम से हेडलाइन लगी। मैंने उसमें खुलकर मध्य प्रदेश में परसों कहा था, मैंने खुलकर कहा था कि अभी फिलहाल स्कूलों के निजाम तालीम से तुम्हारी नस्लों के ईमान को खरीदने की कोशिश और खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करो, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करो। और नस्लों के ईमान की हिफाजत कहाँ होगी? अरे बोलो, मदरसों में होगी। और मदरसे गवर्नमेंट की भीख पर नहीं चलेंगे, मदरसे गवर्नमेंट की खैरात पर नहीं चलेंगे, मदरसों की बिल्डिंग गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे, मदरसे के लिए खैरात, मदरसे के लिए भीख हम गवर्नमेंट से नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट से भीख और खैरात लेकर हमने अपना तालीमुल कुरान की बिल्डिंग को बनाया तो कल के रोज गवर्नमेंट की हमें बात सुनना पड़ेगी।
गवर्नमेंट की बात हमें मानना पड़ेगी। मदरसे हमेशा मुसलमानों ने चलाया है और चल रहे हैं, और कहो इंशाअल्लाह क़यामत तक मदरसे चलते इंशाअल्लाह रहेंगे। कोई मदरसों को बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हमको समझना पड़ेगा और हमको मदरसे के लिए खड़े होना होगा। अगर मदरसे की जरूरत है उस्ताद लाना, तो उस्ताद हमको लाना पड़ेगा, उसकी पेमेंट का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर जरूरत है कि मदरसे में रहने के लिए बिल्डिंग नहीं है, बच्चों को रहने में तकलीफ हो रही है, खाने में तकलीफ हो रही है। मैं तालीमुल कुरान को मैंने अभी देखा, और भी बहुत सारे मदरसों को मैंने देखा। मौलाना, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आज हमारी कौम के बच्चे अगर यहाँ रहते होंगे तो कितनी तकलीफ के साथ रहते होंगे। लेकिन इतनी तकलीफ के साथ भी हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और एक बैठक में कुरान, अरे बोलो, अरे यारो तालीमुल कुरान एक बार कह दो, जिंदाबाद का नारा लगा दो, तालीमुल कुरान जिंदाबाद, बोलो, तालीमुल कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद, तालीमुल कुरान कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बैठक में कुरान सुनाया बच्चे। अब हमारा फर्ज बनता है, ओ मुरादपुर वालों, ओ बंगाल वालों, ओ मिदनापुर वालों, ओ बेल्दा वालों, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने गांव में ऐसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किलों की हिफाजत करें, और हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे दीन के, इस्लाम के किलों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अब आइए ये दोनों हजरात थोड़ा सा बैठ जाओ। ए मेरे भाई, ओ भाई बैठ जाओ, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ। अब मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है ये बंदा सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से सफर करके आया, क्यों आया? मैंने फजलू भाई को कार में कहा कि मुफ्ती साहब आप तारीख नहीं दे रहे। मैंने कहा यार बंगाल वगैरह में, उड़ीसा वगैरह में मैं तारीख नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि प्लेन से भी आओ तो कम से कम हमारे दोनों तरफ से आने जाने में 20-30 घंटे खत्म हो जाते हैं, और हम लोग चैनल के मालिक है, पेपर के मालिक है, बड़ी जिम्मेदारी है हमारे आने में। मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ कि हमारा क्या नुकसान होता है, लेकिन फिर ध्यान आया कि ये लोग इतनी मोहब्बत से मांग रहे हैं, 8 दिन तक परेशान कर रहे हैं, तो नहीं जाना तो चाहिए। बेशक मैंने आपके गांव वालों को परेशान होकर तारीख दे दिया। अल्लाह, मैंने कहा तारीख नहीं दूंगा तनवीर साहब, तो ये सोने नहीं देंगे। मैंने तारीख दे दिया। अब सुनो मुरादपुर वालों, अगर थोड़ी सी भी इज्जत आपके दिल में इस आलिम की होगी या किसी आलिम की होगी, तो मैं अब आपसे कहता हूँ कि मदरसों के लिए हम गवर्नमेंट की भीख और खैरात नहीं चाहते। तालीमुल कुरान की बिल्डिंग बनेगी। मैंने अपने चैनल पर खबर दे दिया, 5 बजे आपके मुरादपुर को पूरी दुनिया में लोगों ने देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरा चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैंने खबर दे दिया, उस बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग और बनानी है। मैंने दुआ करने के लिए लोगों से कहा, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, लोग दुआ करेंगे। अल्लाह जिससे चाहता है मदद दे लेता है, अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। लेकिन मुरादपुर वालों सच्ची बताओ, मुझे अगर मेरा घर बनाना है तो मैं बंबई वालों से चंदा लूंगा? अरे बोलो भाई, मुझे मेरा घर बनाना है तो मैं किसी से चंदा लूंगा? नहीं, मेरा घर बनाने के लिए मुझे जरा भी कमी नहीं होती है। तो फिर दीन का और इस्लाम का और ईमान का किला अगर तामीर करना है, मदरसा बनाना है, तो फिर मुझे कमी कैसे आ जाती है? क्या पूरा गांव मिलकर, क्या पूरा इलाका मिलकर इस्लाम का, ईमान का किला, क्योंकि मदरसे इस्लाम के ईमान के किले हैं, तो क्या पूरा गांव मिलकर इस्लाम का, ईमान का किला अपने गांव में बना नहीं सकता कि जहां पर हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत हो? बेशक, क्योंकि ये बच्चे मदरसों के अलावा कहीं और जा रहे हैं तो इनके ईमान डगमगा रहे हैं। बेशक इनके इस्लाम पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अभी मैं चंदा करने वाला नहीं था, ना हूँ, न मैं कभी चंदा करता हूँ, लेकिन मैंने जरूरत महसूस किया कि मुफ्ती हारून, आज अल्लाह के लिए तुझे भी भिखारी बनना पड़ा। समझे? आपके लोग पहले ही कह रहे थे कि यार उनको चंदे के लिए कहाँ से बोलना, वो तो बड़े आदमी हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा बड़े आदमी को भी तो सवाब कमाने की जरूरत है। बेशक
बड़े आदमी को तो भी नेकियां कमाने की जरूरत है। इसलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब आखिरी बयान होगा और दुआ होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो जितने लोग हैं, देखो ये कैमरे चल रहे हैं, ये कैमरे चल रहे हैं। हालांकि ये कैमरे खराब भी हो सकते हैं, इनमें वायरस भी आ सकता है, ये हैंग भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के कैमरे कभी खराब, बेशक, अरे बोलो जोर से, नहीं हो सकते। अल्लाह के कैमरे कभी खराब नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। अल्लाह के कैमरों में कभी वायरस नहीं हो सकते, नहीं आता। तो अब देखो ये कैमरे तो हमको दिखा रहे हैं, तुमको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कैमरा तुमको देख रहा है। अल्लाह का कैमरा आप पर लगा हुआ है। ये चारों कैमरे जैसे हम पर लगे हुए हैं, पांचों कैमरे हम पर लगे हुए हैं, औरतें भी हमको देख रही है, तो अल्लाह का कैमरा आप पर लगा हुआ है। इसलिए आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, और मेरे लिए नहीं, आपके गांव में दीन का, इस्लाम का, ईमान का किला तामीर हो जाए, इसके लिए मैं भीख मांग रहा हूं। मुरादपुर वालों, अल्लाह आपकी मुराद पूरी करेगा, आमीन। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करेगा। आप दीन की, इस्लाम की चाहत और दीन की, इस्लाम की मुराद को पूरा करो। चलो अभी आखिरी बयान और दुआ नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह का मामला ये है, अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह गुस्सा होता है। अल्लाह का मामला क्या है? मांगो तो अल्लाह नाराज, ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है। और हमारा मामला क्या है? हमारा मामला यह है कि हमसे कोई मांगे तो गुस्सा आता है। अभी मैंने 1.5 घंटा बात किया, लेकिन अभी जैसे मैं मांगना शुरू करूंगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो इंसान का मामला यह है कि इंसान से मांगो तो गुस्सा होता, और अल्लाह का मामला यह है कि अल्लाह से नहीं मांगो तो गुस्सा, अरे बोलो तो गुस्सा होता। तो चलो आओ अल्लाह को खुश कर दो। हर आदमी आज नेकी कमा कर जाएगा, हर आदमी आज अज्र लेकर जाएगा, हर आदमी आज अल्लाह की जानिब से इनाम लेकर जाएगा, हर आदमी आज दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले की मदद करके जाएगा। फटाफट मैं मुरादपुर वालों, अभी आप बहुत प्यारी तकरीर मौलाना जमीर साहब की, थोड़ी सी तकरीर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी तकरीर सुनने वाले हैं, बहुत प्यारी तकरीर करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मौलाना जमीर साहब तो कलेक्शन करेंगे, चंदा करेंगे, लेकिन वो अकेले सवाब लेकर चल जाएंगे। अल्लाह, तो मैं क्यों ना सवाब कमा लूं? इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मुझे सवाब तकरीर करके उतना नहीं मिलेगा जितना मैंने 1.5 घंटा बोला, तो मुझे उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आपके मदरसे के लिए भीख मांगने में मुझे सवाब मिलेगा। तो चलो मुरादपुर वालों, फटाफट लिखाते जाओ। अभी नहीं देना है, अभी नहीं देना है, बाद में देना है। रुक जा बेटा, अभी नहीं। माशाअल्लाह। देखो 1 मिनट, अभी पहले आगे आ जाइए। जो लोग बाद में, लेके आ जाइए। 2 लोग बाद में, 5000, 2000, 10,000। देखो अच्छा, एक खास बात तनवीर साहब आपके दिमाग में रहेगी, मैं पहला मौलाना हूँ जो ये कहता हूँ कि ताकत से ज्यादा कभी मत देना। अल्लाह, ताकत से ज्यादा मत देना। सुनो, मैं एक जगह वो खून निकालते ना, खून कैंप होता है भाई, देखो इधर एक हजरत 20,000, हाँ एक तो खून निकालते ना, खून, तो वो कैंप होता है, और कुछ लोग खून देते हैं कि भाई लोगों की जान बचे। तो एक मर्तबा खून का कैंप था, मैंने वहां पर तकरीर किया, मौलाना एक मिनट, मैंने वहां तकरीर किया, खून देने की अहमियत, जान बचाने की अहमियत पर तकरीर किया। लोग इतने जज्बात में आए कि एक दुबले आदमी ने जोश में आकर 1 बोतल खून दे दिया, बाद में उसको 3 चढ़ाना पड़ा। समझ रहा? अल्लाह, तो ये क्यों कह रहा हूँ कि जज्बात में आकर ज्यादा मत देना, लेकिन ये भी सुन लो, अगर ज्यादा की ताकत है और कम दिए तो अल्लाह कहीं कम खिलाएगा। ज्यादा भी नहीं देना मगर कम भी मत देना। तो चलो अब पहला नाम जो अल्लाह के कैमरे में कैद हो रहा है, वो पहला नाम हमारे अबुल फजल भाई का है। कितने देंगे अबुल फजल भाई? 21,000। देखो अब सबने आमीन तो कहते जाना, आमीन कहने में तो कोई टैक्स लगने वाला है नहीं। ए अल्लाह, अबुल फजल भाई ने 21,000 रुपए का ऐलान किया है, उनकी कमाई में खूब बरकत नसीब फरमा। मौलाना इजहार साहब की तरफ से 21,000। नारे तकबीर। हजरत मौलाना इजहार साहब 21,000 रुपए से ये नवाज रहे। अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
नाम बोलो। खैबर, जनाब माशाअल्लाह। खैबर भाई की जानिब से 5000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जनाब खैबर साहब की तरफ से 5000। आते जाओ भाई, मुरादपुर वाले आओ। आते जाए, नाम लिखाते जाए। देखो माशाअल्लाह। मैं आया हूँ, इतना बड़ा अमीर भीख मांग रहा है आपके गांव में, काहे के लिए? अल्लाह अल्लाह के लिए। अल्लाह, खड़े रहो। सदरुल्लाह भाई, असदुल्लाह भाई, असदुल्लाह भाई लिखो नाम, 1000 रुपये। असदुल्लाह भाई 1000 रुपये, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। भाई साहब आए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। लिखते जा, लिखते जा। मसूद भाई 1000 लिखिए, लिखा जिनको जो हो सके खुशी से हजरत ने कर दिया। हसीबुल खान, हसीबुल खान मुरादपुर, माशाल्लाह हसीबुल खान मुरादपुर, 5000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। और भाई खड़ो खड़ो, कैमरा देखो नाम सुन। मुजीबुर रहमान साहब 5000। नारे तकबीर। जनाब भाई मुजीबुर रहमान साहब, अल्लाह इनके देनों को कबूल फरमाए। आपका नाम? मसीबुल खान का अब्बा 2000। माशाल्लाह, लिखिए नारे तकबीर। ऊंचे ऊंचे दर